मैंने सब कुछ आपको बता दिया है मैडम। ताकिन कहाँ है, क्या कर रहा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। जब से यहाँ आई हूँ उससे कोई कांटेक्ट नहीं मेरा, और मैं उमर को धोखा नहीं दे सकती कभी भी। उससे वादा किया है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। समझ गई। देखते हैं मरियम, मैं तो तुम्हें जानती नहीं, या फिर शायद जानती हूँ। तुम तो जानती हो, मुझे कुछ याद नहीं, मगर तुम्हें जब भी मेरी मदद चाहिए हो तुम मुझे बता सकती हो। आपका शुक्रिया, मगर लेवेंट सर अपना फैसला नहीं बदलेंगे, इसलिए इन बातों का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, समझ रही हो? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया, मैं उमर को देखा हूं। आपा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? यकीनन कोई प्लानिंग कर रही हैं आप, है ना? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों सोचा? मैं तो बस ये देखने आई थी कि सब कुछ ठीक है। मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो। मगर लेवेंट और उमर? वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए कि उन दोनों के साथ मैं हूँ। जाहिर है, उमर के पेरेंट्स मीटिंग में भी तो गई थी। वैसे क्या हुआ वहाँ? तुम तो वहीं थी। ये आप मरियम से पूछें, मैं नहीं जानती। मैलिस हद हो गई। तुम्हारा उमर से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम हो सकता है? लेवेंट के दिमाग में सिर्फ उमर होता है, जानती हो ना? दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना था, वहाँ जाके। उमर से भी ज्यादा जरूरी था। कहाँ गई थी? क्या बात है आपा? मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा क्यों करूँगी? गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? तो प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको वाकई इतनी फिक्र है कि क्या कर रही हूँ मैं? जैसी भी हो, आखिर मेरी बहन हो, और यकीन करो कि बहुत फिक्र करती हूँ तुम्हारी। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। बहुत शुक्रिया इस फिक्र के लिए। ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये जानती हूँ मैं। ये जो अचानक मरियम के लिए यहाँ कुरियर आया है, इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं, तुम्हारा है। उमर मेरी जान, या अल्लाह कहाँ गया होगा? अगर वो लिविंग रूम में होगा तो फिर मैं वहां कैसे जाऊंगी? सब घर वाले मौजूद होंगे, वो सब भी जानते होंगे उस खत के बारे में। जब तक तुम यहाँ से चली ना जाओ अपने रूम में ही रहना। कोई भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मरियम। वो मैं उमर के लिए। आइंदा कभी भी अपनी जबान पे उमर का नाम भी मत लाना, समझ गई? वो एक मासूम बच्चा है, मैं तुम्हें मजीद उसका इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। तुम अपनी चालाकियों से दूर रखो उसे। कान खोल के सुन लो ये बात। देखिए मैडम, मुझे सफाई नहीं चाहिए मरियम। तुम्हारी सब चालाकियां हमारी समझ में आ गई हैं। तुम कल सुबह जाओगी या किसी और दिन, ये नहीं जानती मैं, मगर चली जाओ यहाँ से जितना जल्दी हो सके। अब बहुत आसान हो जाएगा।
हेलो, कैसे हैं आप? मैं मेथाओंग्लू मेंशन से बात कर रही हूँ। मुझे एक कोरियर का पता करना है जो आज यहाँ आया है। जी हाँ, मरियम के नाम पर। उस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ, वो बस मैं यही जानना चाहती हूँ। मगर ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए। ओह, समझ गई। एक औरत ने, आप श्योर हैं? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इस बात का पक्का यकीन था। मेलिस, मैं भी तुम्हारी बड़ी बहन हूं तो भूल गई। मैंने तुम पे भरोसा किया था जमील, तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। आ जाओ निर्माण, अंदर आ जाओ। आयशा, मैं आ गई हूँ। आयशा बेटा कैसी हो? आयशा तुम क्यों रो रही हो? हाँ, तुम्हारा इतना रोना धोना वो भी उस बेवफा जमील के लिए। हाँ, उसने तुम्हें खोया तो फिर दुखी भी उसी को होना चाहिए ना। तुम क्यों इतना दुखी हो रही हो? मेरी बच्ची, उस बेवफा के लिए इतना दुखी मत हो। मैं नहीं जानती उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने धोखा दिया मुझे और मैंने पहचाना नहीं उसे। मैं इसी के लायक हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब तुम्हारी गलती है? तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। भूल जाओ उसे। देखो ना, हम सब हैं तुम्हारे लिए। तुम क्यों सोचे जा रही हो उसके बारे में? उसे भूल जाना आप लोगों को आसान लग रहा है। यहाँ आओ। तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो आयशा, यहाँ हम सब है ना तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है निर्माण आपा ने बहुत ही जबरदस्त सीक्रेट रेसिपी छुपा के रखी हुई थी अब तक, और वो तुम्हारे लिए निकाली है। हाँ बेटा, उस रेसिपी से जो वो खाना बनाएगी सिर्फ तुम्हारे लिए बनाएगी, हमें तो कभी नहीं खिलाया। हाय, ऐसा कुछ नहीं है सफिया। आयशा ये तुम्हें सब कुछ सिर्फ बढ़ा चढ़ा के बता रही हैं। बस मैं जो तुम्हें बना के खिलाऊं अच्छा लग जाए तुम्हें। अरे मजाक कर रही थी। आप सब कितने अच्छे हैं, शुक्रिया। मरियम की कॉल है, बात कर लूं उससे। ठीक है। हाँ मरियम, चलो आओ हम सब किचन में चलें। आयशा, अब तो मैं किसी सूरत यहाँ नहीं रुक सकती। अब कुछ करना होगा। मरियम, अब ऐसा क्या हो गया? मेरे साथ इस घर में बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं सब लोग। रूम से बाहर निकलते ही जो मिलता है बातें सुनाता है मुझे। अब यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तुम जब तक अपने रूम से नहीं निकलोगी जब तक कोई इंतजाम ना हो जाए। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करती हूँ, बस थोड़ा सब्र। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। आपा की जान, आ जाओ। अब आप मुझे बताइए, आप दरवाजे पे खड़े होके क्यों देख रहे थे? आपको देख रहा था मैं। आप रो रही थी। नहीं आपा की जान, मैं तो नहीं रो रही थी। कुछ गिर गया था मेरी आंख में, उसी की वजह से मेरी आंख से आंसू निकल आए। ओके। आपा, क्या आप कार्टून देखेंगी मेरे साथ? अभी बहुत काम है आपा की जान, पहले सब काम खत्म कर लूं, उसके बाद बैठ के देखते हैं। ठीक है। क्या आपके मोबाइल में कार्टून देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। आप समझ गए? समझ गया। आपा की जान, ये लीजिए आप। जबरदस्त। उमर संभल के, गिर न जाना। Bir yanım acı, bir yanım
keder hayat geçer gider. Çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumun. Umutsuz nasıl yaşanır? आयशा मुझे ये बताओ, तुम मिर्चें तेज खाती हो या कम? मुझे नहीं मालूम। जितनी आपको ठीक लगे निर्माण आंटी। सबसे छुपा कर बना रही हैं ये खाना। देखो तो उसे बिल्कुल चोरों की तरह छुप के काम कर रही है निर्माण। हैं? भला इस वक्त कौन आया होगा? बात सुनो मीने, अगर वो घटिया आदमी जमील हो तो अंदर मत आने देना। दुगान हो शायद। वो क्यों आएगा? अरे दुगान, तुम्हारा यहाँ क्या काम है औरतों में? तुम क्या करोगे अकेले? ये सब बताने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खुशामदीद दुगान। मैंने कहा था ना दुगान होगा। लेकिन ये यहाँ आया क्यों है? आप लोग बैठे, मैं सब बताती हूँ। दुगान, तुमसे कुछ कहना था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए। क्या बात है? मसला है मरियम। मरियम को जल्द से जल्द कहीं पे छुपाना है हमें। अब मरियम को क्या हो गया है? क्या मसला है उसके साथ? आई, कहीं वो ताकिन से तो नहीं छुप रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं निर्माण आंटी। आओ कॉफी पिए मेलिस। क्या अपनी शादी के लिए कोई बैंक्वेट ढूंढ रही हो? आपा क्यों कर रही हैं ये सब कुछ? क्या कर रही हो मेलिस? आपा मेरी इतनी ज्यादा परवाह क्यों? क्योंकि तुम मेरी प्यारी बहन हो मेलिस। क्या बात है भाई? आइए उल्विया अम्मी, बैठिए, साथ मिलकर कॉफी पीते हैं। अम्मी, आपके कहने के मुताबिक मैं शादी की तैयारियां कर रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। मेलिस, जो कुछ भी करो कोशिश करो वक्त पे हो जाए वो सब कुछ। जैसा बेहतर समझे आप। थैंक यू सो मच। उल्विया आंटी, ये कार्टून चलते चलते रुक गया, पता नहीं क्या हुआ, इसे ठीक कर देंगी? अच्छा उमर बेटा, करती हूँ अभी। आप बैठी रहिए मम्मी, मैं जाके देख लेती हूँ। क्या हो गया मेरी जान? ये कार्टून चलते चलते बंद हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया था। अच्छा अभी देखती हूँ, मुझे दीजिए। मेरी जान उमर, इसकी तो बैटरी खत्म हो गई जब भी नहीं चल रहा है ये। इसलिए आपा के पास जाइए, उनसे इसका चार्जर लेके आइए, जल्दी जाइए। मेरी जान, मैंने तुम्हारी हर बात मानी, तुमने हाथ तक नहीं लगाया, हालांकि तुम मेरी बीवी थी। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत जल्द बदल जाएगा, मेरी बात याद रखना। मरियम, जब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, उसके बदले में मैंने लेवेंट को जमानत दिलवाई थी। मुझे तो तुम जानती हो ना, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे प्यारों के साथ क्या होगा, सोच लेना।
ये बहुत अच्छा आइडिया है वैसे, इसीलिए अब तक उस घर के बारे में नहीं सोचा था। हाँ, वहाँ मरियम बिल्कुल महफूज रहेगी, उसे वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। वैसे वो मान जाएंगी क्या ये बात कि मरियम को घर में रख लें? अरे मेरी बात सुनो, मुझे खुद से ज्यादा उस पर यकीन है। जब उसे मरियम के हालात के बारे में पता चलेगा तो वो हरगिज मना नहीं करेगी। ठीक कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं खतीजा आपा, बहुत अच्छी हैं। मतलब ये कि वो बहुत सीधी सादी हैं, उनकी कोई औलाद भी नहीं है और वो घर में अकेली रहती हैं। वो मरियम को रख के खुश होंगी, तुम्हें इस बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहले कॉल कर ले उन्हें। हाँ बिल्कुल, अभी कर लेता हूँ। हाँ। हाँ खतीजा आपा। दरअसल उल्विया अम्मी, मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी में कुछ अलग सा होना चाहिए। क्या मतलब? यही तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सिर्फ म्यूजिक के साथ एंट्री नहीं करना चाहती मैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारे लिए। वैसे कई शादियों में ऐसा होता है और हो सकता है तुमने देखा भी हो। नॉस्टैल्जिया का पता है ना? बात सुनो, ऐसा करो तुम अपनी और लेवेंट की कुछ तस्वीरें जमा कर लो बचपन की। उन तस्वीरों की एक वीडियो बनेगी और तुम्हारी एंट्री पे चलेगी, तो लोगों को लगेगा कि ये लेवेंट और मेलिस बचपन से ही एक दूसरे के लिए बने हैं। सारे मेहमान खुश होंगे ये सब देखकर। हुरिया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या ये सब कुछ अम्मी लेवेंट को पसंद आएगा? अच्छा, तो फिर मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए होगी, क्योंकि लेवेंट के बचपन की तस्वीरें तो आप ही दे सकती हैं। बेफिक्र हो जाओ, रूम में चलो, निकाल देती हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जमील, ये सब क्या हो रहा है? उसे जब भी सामने देखता हूँ सब कुछ पुराना याद आ जाता है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। सिचुएशन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा एक बात बताओ, आयशा और तुम्हारे बीच जो हुआ उसका हल निकाला तुमने? ओया से बात हुई तुम्हारी? नहीं, अभी तक नहीं हुई। उसे मैंने कई बार कॉल्स की थी, लेकिन उसने अटेंड नहीं की और अब उसका फोन बंद जा रहा है। पता नहीं कुछ हो तो नहीं किया उसे। तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ, फिर हम दोनों साथ बैठ के इसका कोई हल निकालते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम घर पर ही रहो और आराम करो। नहीं, मैं आ रहा हूँ जमील, बस थोड़ी देर मेरा वेट करो। चलो ठीक है। ओया को कॉल करो, अगर बात हो जाए तो कंपनी बुलाओ उसे। ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करता हूँ, हो सकता है वो आ जाए यहाँ। लेवेंट भाई। क्या बात है मेरे कैप्टन? कुछ नहीं, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई, मैं कार्टून देख रहा था। चले अच्छा है कि आप मिल गए। क्या हम दोनों मिलके पेंटिंग करें? क्या हम पेंटिंग किसी और दिन कर सकते हैं? अभी मुझे जाना है। मैंने आपा से कहा था, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। चलो ठीक है, पहले तुम्हारा होमवर्क करते हैं, मैं अपना काम बाद में कर लूंगा। जबरदस्त। आए मेरे रूम में चलते हैं, वहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है। चलो। आपा, लेवेंट भाई मेरे साथ पेंटिंग करना है। मगर आपा की जान, आप अभी तक उदास है आपा। पेंटिंग करेंगी तो खुश हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर चले पेंटिंग करते हैं। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar.
yanım acı, bir yanım keder. Hayat geçer gider, çocukluğum uzak. Neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. आपा इसे देखें, जराब जैसा लग रहा है ये बिल्कुल। हाँ आपा की जान, इसकी गर्दन बिल्कुल उसी की तरह लंबी है। ठीक है। ये बताएं, आपकी पेंटिंग खत्म हो गई है, अब सोने का टाइम हो गया है, मगर सोने से पहले हम हाथ धोएंगे। हाँ जाइए जल्दी। हेलो मरियम, मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक बेहतरीन जगह का बंदोबस्त कर लिया है। वाकई में? कैसे की आयशा? वो जगह दुगान ने बताई है हमें। तुम्हें लगता है उस पर भरोसा करना चाहिए? तुम उसके लिए बेफिक्र हो जाओ, दुगान अब ताकिन के साथ काम नहीं करता, वो हमारे साथ काम करता है। अगर तुम कह रही हो तो ठीक ही होगा, बस कुछ भी करो, मुझे फौरन इस मेंशन से निकलना है। ताकिन के लिए तुम फिर मुझे धोखा दे रही हो मरियम। चलो ठीक है आयशा, जो भी करो देख के करना, और अपना ख्याल रखना। तुम बेफिक्र हो जाओ। उमर, मैं एक बार फिर आपको अकेला छोड़ के जा रही हूँ। प्लीज आपा की जान, माफ कर देना मुझे। उल्विया अम्मी, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये देखा लेविन कितना अच्छा लग रहा है इसमें, और बहुत मासूम भी। मैं इन सब फोटोज को कलेक्ट करती हूँ, फिर कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देती हूँ। अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस जमील से मिलना है एक जरूरी काम के सिलसिले में। तुम यहां पर क्या कर रही हो? सरप्राइज है, तुम्हें नहीं बता सकते हम। मेरे जहन में शादी को लेकर एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम जल्दी आ जाना। मम्मी, ये तो बहुत अच्छा है और मेरे लिए एहसास की बात है कि आपको ये पसंद आया, और लेविंट को भी ये जरूर पसंद आएगा। लेवेंट, तुम मरियम के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो उसे। हमें तो यह भी नहीं पता कि ताकिन से उसका राब्ता है या नहीं, जाने दो उसे। और वैसे भी किसी की जिंदगी में हमेशा कोई नहीं रहता। सही कहा, छोड़ना ही होगा उसे।
हाँ ये बताओ जमील, ओया से कोई बात हुई तुम्हारी? हाँ बात तो हुई है मेरी उससे। कह रही थी कि ऑफिस आएगी आज। समझ नहीं आ रहा मेरे साथ उसने इस तरह की हरकत क्यों की। मैं ओया को कई सालों से जानता हूं, इस बात का यकीन नहीं आ रहा मुझे। हम कुछ नहीं जानते। आप चाहे किसी पर कितना भी भरोसा कर लें, मगर वो आखिर में अपनी औकात दिखा ही देता है। सही कह रहे हो। और ये वाली देखें कितनी अच्छी लग रही है ना। लेवेंट को भी पसंद आएगी। आपा ये देखें, ये अच्छी है ना? हाँ सबकी सब बहुत अच्छी हैं, हर मेहमान को पसंद आएंगी। अगर लेवेंट की कुछ और तस्वीरें भी हैं तो वो भी मुझे लाकर दे दें उल्फिया अम्मी, ताकि मैं वो तस्वीरें भी कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दूं। हाँ ये क्या किया तुमने ओया? तुमने ऐसी हरकत क्यों की मेरे साथ? क्योंकि मुझे ये सब करने पे तुमने मजबूर किया। आखिर तुम खुलकर क्यों नहीं बताती कि तुम्हारा मकसद क्या है? ओया क्या चाहती हो मुझसे, बताओ मुझे। इसका जवाब जमील नहीं, मैं दूंगा। ये लो, तुम फायर हो चुकी हो और जितने दिन काम किया है उसकी तनख्वाह मिल जाएगी। तुम्हारे जैसे लोगों को कभी काम पर नहीं रखती मेहता ओगलो फैमिली। ओया मैंने तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझी। हद तक कि समझने के बजाय तुम हद से बढ़ती चली गई। तुम्हें एक बात बताता हूं, उम्मीद है वो बात सुनकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। तुम्हें पता है तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। अब आज के बाद मुझसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। दफा हो जाओ यहां से, चली जाओ। जमील, मैंने सही किया ना? वो तुम्हारे लायक नहीं थी। जानता हूं यार, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, यहां तक कि आयशा के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। आयशा बहुत समझदार लड़की है, वो समझ जाएगी। इंशाल्लाह लेवेंट ऐसा ही हो जाए। ये तो खत्म हुआ, मुझे वापस मेंशन जाना होगा। और मिस्टर जमील, आप भी मेरे साथ चल रहे हैं मेंशन? नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूं यहां। मुझे घर के कुछ जरूरी काम है लेवेंट, तो फिलहाल मैं नहीं जा सकता। तुम जाओ। ठीक है, चलो मैं चलता हूं। लेवेंट, थैंक यू। दोस्ती में थैंक यू नहीं। हेलो आयशा, तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं मैं। ठीक है, मैं समझ गई। मेरी जान उमर, मुझे मालूम है जब मैं नहीं होती तुम बहुत दुखी होते हो, लेकिन तुम समझ नहीं सकते।
तुम्हारी आपा तुम्हें अकेला छोड़कर क्यों जा रही हैं? यकीनन तुम कुछ अर्से अपनी आपा की बहुत बुराइयां सुनोगे, हत्ता कि इस घर के लोगों से भी तुम मेरी बुराइयां ही सुनोगे। मगर मैं गलत नहीं हूं, कुछ मजबूरियां हैं मेरी, इसी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। लेवेंट सर चाहते हैं कि मैं यहीं रुक जाऊं तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। अगर मैं यहां रुक गई तो फिर तुम्हारी आपा परेशान नजर आएंगी तुम्हें। समझे, मेरा जाना जरूरी है। मुझे माफ कर देना मेरी जान उमर। दोगान, तुम दोनों संभल के जाना। तुम्हारे और आयशा के पीछे कोई आ ना जाए, क्योंकि वो सूदखोर मेंशन के पास ही घूम रहे हैं। या अल्लाह खैर, अब क्या होगा? आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आयशा को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना। आयशा के साथ मरियम को भी कुछ नहीं होगा। शुक्रिया दुकान, अब चलना चाहिए हमें। खुशामदीद लेवेंट साहब। एस्ली, उमर अपने रूम में है, सो गया क्या? जी हाँ, वो अपने रूम में है, अपनी आपा के साथ सो रहा है। ठीक है, शुक्रिया। लेवेंट सर आपका इंतजार कर रहे हैं टीवी लाउंज में सब लोग। किस लिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे नहीं पता, उल्विया साहिबा ने कहा जब लेवेंट साहब आए तो उन्हें बता देना। काश कि तुम इन हालात को समझ पाते उमर। ये सब हालात जो मुझ पे गुजर रहे हैं, तुम्हारी या लेवेंट सर की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो ऐसा मैं नहीं चाहती। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं बेकसूर हूं उमर, आपकी आपा बेकसूर है। मैं आपके लिए और लेवेंट सर के लिए कुछ भी कर सकती हूं उमर। आप दोनों से प्यार है। अब आइंदा अपना ध्यान आपने खुद रखना है। याद रखना, आपने रोज रात को दूध जरूर पीना है। एक दिन जरूर वापस आऊंगी मैं। फिर आपकी शिप में चलेंगे, जहां आप कहेंगे मेरी जान, हम वहीं जाएंगे। उस वक्त आप जो भी कहेंगे वही होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ उमर, याद रखना, आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। बहादुर भाई, हुरिया आपा, आप तो आए।
सब कुछ रेडी है। हाँ भाई, जल्दी दिखाओ मुझे, लेवेंट का बचपन दोबारा देखूंगा। क्या कहते हो लेवेंट, चला दें क्या? हाँ मेलिस, चला दो, देखते हैं। मेरी जान, जैसा कि तुम मुझे देख सकती हो, जिंदा हूं मैं। तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए था। अब मेरी बात गौर से सुनो, लेवेंट को सच हरगिज पता नहीं चलना चाहिए। अगर लेवेंट को कुछ भी सच बताया तुमने, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि याद रखोगी। अब तुम देखोगी, अब तुम ताकिन का एक नया चेहरा देखोगी। मैं आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी जहन्नम हो जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना तुम? मेरे वापस आने के बाद तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हारी हर बात मानी, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। हालांकि तुम मेरी बीवी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत जल्द बदल जाएगा। मेरी बात याद रखना मरियम, जब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, उसके बदले में मैंने लेवेंट को जमानत दिलवाई थी। मुझे तो तुम जानती हो ना, अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे प्यारों के साथ क्या होगा, सोच लेना। जो भी करना सोच समझ कर करना। समझ गई मेरी जान? भूल मत जाना। मरियम, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। खुदा हाफिज मेरी जान। लेवेंट, लेवेंट, मरियम, मरियम,
मरियम!